वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको पेरीमीटर एरिया के चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अब आपको किसी लैंड का या फिर किसी का एरिया निकालना हो तो आप किस तरह से निकालोगे? किसका? पैरेललोग्राम का। अभी तक आपने स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का निकाला था। अब आप देखिए किस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का यूज़ करके आप पैरेललोग्राम का के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, बी अक्रॉस मैनी शेप्स अदर देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एंड इसके सिवा, स्क्वायर के सिवा भी बहुत सारी शेप्स हैं। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड? अब अगर आपको किसी का लैंड का एरिया फाउंड आप किस तरह से करोगे? विच इज अ पैराग्राम इन शेप, जिसकी शेप ही पैराग्राम की है। लेट अस फाइंड अ मेथड टू गेट द एरिया ऑफ पैराग्राम। कैन अ पैराग्राम कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया? अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होता है। ड्रॉ अ पैराग्राम ऑफ अ ग्राफ पेपर। जैसे कि आपको ये फिगर दिखाई गई है, इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसमें आपको शो किया गया है। कट द पैराग्राम, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स। आप एक वर्टेक्स ले लीजिए, उससे आप लाइन ड्रॉ करिए ऑफ द पैराग्राम के परपेंडिकुलर टू द अपोजिट। जैसे सेकंड और थर्ड में इस तरह से परपेंडिकुलर, जैसे फिगर सेकंड एंड थर्ड में दिखाया गया है। मूव द ट्राइंगल ऑन द अदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आप उससे क्या करिए, मूव ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखिए ट्राइंगल की तरफ आप मूव करिए, जो ये पैरेललोग्राम का इस तरह का शो किया गया है। अब देखिए, अब आपने क्या देखा, वॉट शेप डू यू गेट। अब आपने कौन सी शेप मिली? यू गेट अ रेक्टेंगुलर। आपने देखा कि आपको एक रेक्टेंगल मिला। इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म? क्या जो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का देखा इक्वल है, जो रेक्टेंगल आपने फॉर्म करके बनाया है उसके उसके इक्वल है? जो आपने ये पैरेललोग्राम से ये जो बनाया है एरिया, वो उसके पैरेलल है। अब देखिए, यस, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया रेक्टेंगुलर मेथड। ये पैरेललोग्राम एरिया है और ये रेक्टेंगुलर आपका जो मेथड है उसके थ्रू है, रेक्टेंगुलर है, ये देखिए। ठीक है। नाउ व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल? अब आप देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ अगर हम निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए आप देखिए हमारे पास क्या है। वी फाइंड, अगर हमें किसी का एरिया, किसी के ब्रेथ और लेंथ निकाली है पैरेललोग्राम की, एरिया की, किसकी निकालनी? एरिया की। तो आप उसके लिए क्या है, वी फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप किसी भी रेक्टेंगुलर को लीजिए, उसकी लेंथ निकालिए और इक्वल टू द बेस, जो इसका बेस है किसका? पैरेललोग्राम का। और एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे कि ये देखिए 9.2 में, फिगर 9.2 में आपको दिखाया गया है। इसमें इक्वल टू द बेस भी आपका इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है और ब्रेथ भी, एंड ब्रेथ भी ये है। तो इस तरह से इसका एरिया, और अगर आपका किसी पैरेललोग्राम का, किसी लैंड का कोई एरिया निकालने के लिए आए तो आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप याद रखिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का एरिया रेक्टेंगुलर के बराबर हो गया। अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको मेरे पीछे कि पैरेललोग्राम का एरिया रेक्टेंगुलर के बराबर हो गया। अब देखिए अब आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल की क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, लेंथ होती है, ब्रेथ, और लेंथ को हमने एल बोल दिया और ब्रेथ को बी बोल दिया। But the length L and breadth V of the rectangle are exactly base B and the height respectively of the parallelogram। तब उसकी हमने लेंथ को हमने ब्रेथ बेस बोल दिया, हाइट को एच बोल दिया है। और किसके केस में? पैरेललोग्राम के केस में। अब हमने इसका निकाला कैसे ना, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस और हाइट। सेम चीज़ यहाँ पे, इसकी चीज़ यहाँ पे आ गई, बस आपने बेस के लेंथ के बराबर हो गया, हाइट ब्रेथ के बराबर हो गई। ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन भी है एक, एनी साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कैन बी चूज द बेस। कोई भी साइड ले लो पैरेललोग्राम की, उसको आप बेस चूज कर लो एज द पैरेललोग्राम। द परपेंडिकुलर ड्रॉप वन साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स एज नोन एट हाइट। उसकी हाइट हो जाएगी, आपने कहीं से भी पैरेलल ली तो उसकी वर्टेक्स क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई, एटीट्यूड हो गया। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड डी परपेंडिकुलर। ए बी सी डी में क्या है? डी ई क्या है? डी और ई परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के वो हैं परपेंडिकुलर। हेयर ए एंड बी बेस, यहाँ पे ए और बी क्या हो गया? आपका बेस हो गया, ए से लेके 20 तक का बेस हो गया ये आपका, और ये पूरी आपकी हाइट हो गई। एंड डी क्या हो गई आपकी? ये आपकी पूरी हाइट हो गई।
ऑफ द पैलोग्राम की, ठीक है। इन द पैलोग्राम ए बी सी डी बी एफ इज द परपेंडिकुलर, यहाँ पे जैसे दिखाया, अब इन्होंने इधर से इसको बना लिया तो हमने बी एफ इधर कर लिया, यहाँ से उन्होंने परपेंडिकुलर नहीं बना दिया। परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ए डी, ये ए डी की अपोजिट साइड हो गया। तो हेयर यहाँ पे ए डी बेस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे बेस ए डी हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे हाइट बना दिया। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो बना के छोटी सी जरूर डालूंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो इस चैप्टर से तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आपको किसी का भी फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम बाय कंटिन्यू द स्क्वायर एनक्लोज विद इन द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर बाय मेजरिंग द साइड। इसकी मेजरिंग द साइड करके आप इसका एरिया पैराग्राम का एरिया निकालने की कोशिश की, नहीं आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। ये देखिए अब ये टेबल दी गई है, आपको बेस भी दिया गया है, हार एरिया भी दिया गया है, हाइट भी दी गई है। तो आपको इसकी वो टेबल को कंप्लीट करके देखिए किस तरह से आप करते हैं। ये देखिए इन्होंने एक यहाँ पे इसलिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया है। ये एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक है, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। यू विल फाइंड द ऑल साइड्स ऑल दीज पैराग्राम हैव इक्वल एरिया। जितने भी पैराग्राम बने होते हैं हैव इक्वल एरिया, उनका एरिया तो इक्वल होता है। इसको छोटी छोटी चीज़ को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप भी हाईलाइट करें, पेपर में तुरंत ही आपको एक बार उसमें आ जाता है। बट पेरीमीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एरिया तो उनका एरिया इक्वल होगा बट पेरीमीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम विद द साइड्स, जिनकी साइड 7 सेंटीमीटर हैं और ये आपकी 5 सेंटीमीटर। अब इस तरह से देखिए आप किस तरह से निकालेंगे। आप सबसे अब इसमें क्या करेंगे, आप फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैराग्राम। आप सबका एरिया किस तरह से निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे और उसका एरिया कैसे निकालेंगे ऑफ ईच पैराग्राम। जितने सारे प्रोग्राम ये हैं इस तरह से। एनालाइज योर रिजल्ट, अब अपने रिजल्ट को एनालाइज करिए। यू विल फाइंड दीज पैराग्राम हैव डिफरेंट एरिया बट इक्वल पैरामीटर। उनके एरिया तो डिफरेंट हैं बट उनके पैरीमीटर क्या है, इक्वल्स हैं। To find the area of a parallelogram, you need to know only the base and corresponding to the height of the parallelogram। अगर आपको किसी भी पैराग्राम का एरिया निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए और फ्रेंड्स उसकी हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरे से पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ रही है और आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं आगे इससे रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी, शॉर्ट्स भी डालूँगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालूँगी, क्विज़ भी डालूँगी, सब कुछ डालूँगी। तो अब हमने बात किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, भी पीछे आपने निकाला। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल है, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का कैसे वो एनालाइज करते हैं। अब आप इसको भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पैराग्राम पता है, आपको हाइट भी पता है, उसकी बेस भी पता है, दोनों पता है, तो आप इसको निकाल के देखिए। नहीं आएगा तो हम इसको सॉल्व करके डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, जैसे अभी तक आपने लैंड की बात की थी, अब आई गार्डनर की बात करें। गार्डनर वांट टू नो द कॉस्ट कवरिंग द होल ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन विद ग्रास, ठीक है। इन दिस केस वी नीड एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन। हमें अब इसमें क्या है, ट्रायंगल रीजन में एक एरिया ने फाइंड आउट करना है। लेट अस फाइंड अ मेथड टू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ अ स्केलन ट्रायंगल on a piece of paper, cut the triangle, place this triangle on another piece of paper and cut the another triangle of the same size, ठीक है। आपने एक वो लिया, आप सेम साइज की दो ट्रायंगल आपने कट कर लिए। now you have two scalene triangle of the same size आर बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सेम साइज़ के होंगे। तो मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इक्वल इन सेम साइज, उनका साइज बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सपोज वन ट्रायंगल ऑन द अदर सो दैट दे मैच, यू मे हैव टू रोटेट वन ऑफ द टू ट्रायंगल। अब आप इसको ट्रायंगल को एक को रोटेट कराएंगे दूसरे से तो एक ट्रायंगल बन के प्रिपेयर हो जाएगा।
नाउ प्लेस बोथ ट्रायंगल सच अ पेयर करस्पॉन्डिंग। अब आप इसको पेयर को करस्पॉन्डिंग करके देख लीजिए, जैसे ये आपके देखो जैसे सेम सेम बन गए ये ट्रायंगल दोनों, ये भी सेम है ये भी सेम है। अब आपने दोनों को इसके ऊपर रख दिया, अब आप इसको इसके ऊपर रख के देखेंगे तो ये वाली फिगर डेफिनेटली बनकर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस फिगर इज फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैंने आपको पीछे पैरेललोग्राम बताया, तो अब ये फॉर्म किसकी, पैरेललोग्राम जैसी लग रही है आपको फ्रेंड्स, हैं, पैरेललोग्राम हो गया। कंपेयर द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। अब आप इसका कंपेयर कराएंगे ईच एरिया, जितने भी ईच एरिया, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है उनका आप एरिया को आपको वो करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। अब इसमें भी आपको बेस और हाइट चाहिए, अब इसकी हाइट से भी कराएंगे। कंपेयर द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल विद द बेस, किससे करेंगे कंपेयर, किससे करेंगे, उससे बेस से एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे हमने पैसा पीछे किया था सेम बस वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने रेक्टेंगुलर के केस में किया था, वही अब हम क्या उसके केस में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, you will find that the sum of the area of both triangle is equal। ये भी एरिया इक्वल है, ये भी एरिया इक्वल है, दोनों बोथ एरियाज आर इक्वल। ठीक है, द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर सेम एज द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द पैरेलल। जैसे आपने बताया था इसका भी वो सेम है, इसका भी वो सेम है, दोनों का इक्वल है, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो अब हमने क्या किया, तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का। तो हमने क्या किया, हाफ कर दिया, क्योंकि हमारी ये एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल का एक ही हो गया, दो ट्रायंगल बन के बनाया, तो हमने 1/2 अगर हमें किसी का ट्रायंगल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। जैसा हमने पीछे किया था सेम वही हम आज आगे कर रहे हैं, लेकिन वो उसके दूसरे केस में था, उसमें दूसरे केस में निकाला था, ये हम दूसरे केस में निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका फॉर्मूला ये है, हाफ कर दिया पैरेललोग्राम का, तो 1/2 बेस भी है हाइट भी है, जैसा कि बेस इंटू हाइट हमने पहले ही बताया था। अब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आप मल्टीप्लाई लगाएं चाहे मत लगाएं, नहीं लगाएं तो आप 1/2 BH लिख सकते हैं शॉर्ट में, आपका करेक्ट रहेगा, आपका गलत रॉन्ग नहीं होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप ट्राई करके देखिए, इससे आपकी ग्रेडिंग भी होती है, आपके प्रैक्टिस पे भी आते हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इनको क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करके जरूर देखा करिए। ट्राई द अबव एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब कई तरह के ट्रायंगल बनाइए, उस पर आप अप्लाई करके देखिए किस तरह से बनती है। अब देखिए आपके पास 2 डिफरेंट पैराग्राम है, डिवाइड ईच पैराग्राम इनटू 2 ट्रायंगल्स बाय कटिंग अलोंग द डायगोनल्स। ठीक है, आपने डायगोनल्स की फॉर्म में उनको कट कर लिया, जैसे ये हो रही हैं। आर द ट्रायंगल कॉन्करेंट, ये सारे कॉन्करेंट हैं, अभी पीछे हमने जैसा कहा था, हमने कहा दोनों जो है कि हाइट भी सेम है बेस भी सेम है, तो वो दोनों कॉन्करेंट हैं। अब हम कह रहे हैं हमने कई सारे उनको करके देखा, तो क्या डायगोनल करा तो फिर कट के करके देखा क्या वो सारे ही इक्वल हैं। अब जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए फिगर में क्या दिखाया है, इन फिगर 9.6 ऑल द ट्रायंगल आर द बेस, उनका बेस आपने 6 सेंटीमीटर, बेस आपका ये हो गया, बेस यही तो हो गया, ये वाली हाइट हो गई, बेस आपका ये हो गया। वॉट कैन यू से दैट द हाइट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द बेस ए बी। क्या हाइट जो इसकी है क्या वो बेस के बराबर इक्वल है। कैन यू से ऑल ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया, यस। आर द ट्रायंगल कॉन्करेंट, ऑल्सो नो। उनके एरिया तो समान है लेकिन उनकी हाइट क्या है, डिफरेंट है, किसी की ऐसे हो रही डायगोनल, किसी का ऐसे हो रहा है, किसी का ऐसे हो रहा है, लेकिन उनका बेस तो वो है। ठीक है, नाउ हमने जब कंक्लूड किया तो हमने किया जितने भी कॉन्करेंट, ऑल द कॉन्करेंट ट्रायंगल, जितने भी कॉन्करेंट ट्रायंगल्स होंगे आर इक्वल इन एरिया, एरिया तो उनका इक्वल होगा, बट ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कॉन्करेंट। बट ये नीड नहीं है कि आपका जो जितने भी ट्रायंगल हैं इक्वल एरिया के हों, बट ये नीड नहीं है कि क्या कहते हैं उनका जो एरिया होगा वो भी इक्वल हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आप छोटी छोटी चीज़ें से हैं, जरा सी चीज़ें होती हैं, और अब उसी में आपका क्वेश्चन में ये नंबर मिल जाते हैं, उसी में आपके कट भी जाते हैं। मैथ्स का ये तो फंडा है ही कि जो आपके पूरे फुल मार्क्स भी आते हैं और मार्क्स कट भी जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऑल द कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया तो इक्वल होगा बट कॉन्करेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कंसीडर द ऑब्स्ट्रिक एंगल, हमने एक ऑब्स्ट्रिक एंगल लिया ए बी सी। ठीक है, इस तरह का हमने एक ऑब्स्ट्रिक एंगल ले लिया ABC ऑफ द बेस 6, इसका बेस कितना है फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर,
इन द हाइट ए डी, अब हमने एक हाइट ले ली ए डी, ये ऑब्स्ट्यूट इस तरह का होता है। अब इसकी हाइट हमने ले ली 4 सेंटीमीटर, विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द बटेक्स ए, बटेक्स इसके परपेंडिकुलर इज द आउटसाइड और द ट्रायंगल, ट्रायंगल के आउटसाइड में हमने एक हाइट उसकी ले ली 4 सेंटीमीटर की। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आपके पास हाइट भी है और बेस भी है, अब आपको फाइंड किस तरह से इसका एरिया फाउंड करना है ट्रायंगल का। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल करके देखिए, नहीं आएगा वैसे तो सिंपल सा है, एग्जाम्पल के को डेफिनेटली किया करिए, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आता है आपको। जैसे वन ऑफ द साइड एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैराग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम। अब आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, पैराग्राम का। सबसे पहले देखेंगे लेंथ, उसकी लेंथ और हाइट हमारे पास है, दोनों चीज़ें अब फटाफट से निकाल देंगे फॉर्मूला। बी हो गया एच ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम का क्या हो गया, पीछे मैंने बताया था बी एच, तो बेस हो गया, हाइट हो गई, तो इसका 20 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया, तो इसका एरिया निकल के आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड देखिए, द हाइट, अगर किसी की हाइट है, फाइंड द हाइट एक्स इफ़ द एरिया ऑफ पैराग्राम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे, ये 24 स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका बेस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपने एक ये फिगर बनाया है जिसका एरिया आपने कितना किया 4 सेंटीमीटर, और ये एक एक्स हो गई। अब ये आपको फॉर्मूला बताइए, एरिया पैराग्राम बी एच, बेस और हाइट दोनों हैं आपके पास, आपका ये है आपके पास और हाइट है, तो ये 24 हो गया और ये 4x हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द पैराग्राम की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी पे बेस देते हूँ, ये 3 और 4 एग्जाम्पल हैं, आप ट्राई करिए, नहीं आए तो मुझे बताइए। वैसे तो एग्जाम्पल है, मैं शॉर्ट्स में भी आपको बताऊंगी और सेल्फ करने से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्विज में दूंगी, तो आप इसको देखिए। अब ये आ गया आपका। अब इसी तरह से एक ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। फाइंड द बी सी इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है आपके पास, और क्या है आपके पास, फाइंड द बी सी को आपको फाइंड करना है, इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपका पूरा ट्रायंगल दे रखा है, वो आपका कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको और ए डी क्या है, ए और ये डी हो गया, ये ए डी इज़ 3 सेंटीमीटर, ये डी लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे डी है, इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हाइट भी है आपके पास, एरिया भी है। अब आप फटाफट से ट्रायंगल आपको दे ही रखा है, ये 36 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दी 1/2 बी एच। अब ये आपने सॉल्व किया, बी सी कितना निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इधर से भी ऐसा है, इनसे तो हम आधा हाफ ऑफ कर देंगे ना फ्रेंड्स, अभी पीछे बताया था। ठीक है, 1/2 1/, सेम टू सेम हो जाए, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये देखिए एक्सरसाइज अगर मैं कराऊंगी, नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली। और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ कोई भी प्रॉब्लम है पेरीमीटर से रिलेटेड, एरिया पेरीमीटर, तो आप मेरे को डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, और आपको मेरा चैनल सही सब्सक्राइब समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, कि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये क्लास 7 की ये है, मैथ्स की बुक है, मैं क्लास 7 की NCERT की बुक है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।